नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज हम फिर आ गए हैं कशिश से मिलने। पूरी दुनिया कशिश की तबीयत देखकर, उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज हम आपको कशिश की बदली हुई तस्वीर दिखाएंगे। पहले हम आपको कशिश की उस दिन की वीडियो दिखाते हैं, आप लोग देखिए। कशिश जिसकी वीडियो हमने 2 दिन पहले दिखाई थी, 3 दिन पहले। इसका बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर के पास लाए हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें, ये एक दरगाह पर जाते थे बल्लभगढ़ ऊंचा गांव में, और वहीं से इसकी तबीयत खराब हुई थी। पूरा वीडियो इसका वायरल हुआ पूरे देश में, लेकिन अभी तक ये ठीक। तो आपने कशिश की पुरानी वीडियो देखी है, करीब 1 महीने पहले की वीडियो है। हमने आपको बताया था ये इनके परिवार के लोग, इनके माँ बाप एक दरगाह में जाते थे जो बल्लभगढ़ में थी। मोनू भगत नाम का कोई तांत्रिक था, उनने इनको इतना डरा दिया था, इतना भ्रमित कर दिया था। इनको लग रहा था कि कशिश पर कोई जिन्न आ गया है और वही कशिश को परेशान कर रहा है। लेकिन हमने इसको बोला, इसके माँ बाप को बोला, तुरंत एम्स में जाओ, वहीं पे ट्रीटमेंट कराओ। उसके बाद ये उसी दिन एम्स में गए और वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया। हम आपको अब दिखाएंगे कशिश की बदली हुई तस्वीर। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए और कशिश से बातचीत करते हैं। इधर आ जाओ। कशिश है ये वही कशिश है बेटा, अभी रुक जाओ। ये वही कशिश है। पूरी दुनिया ने जिसको देखा था, लोग परेशान हुए थे, लोग दुखी हुए थे, लोग हैरत में पड़ गए थे। और अंधविश्वास को मानने वाले, भूत प्रेत जिन्न को मानने वाले यही समझ रहे थे। पंखा अगर बंद हो सकता है 1 मिनट के लिए बंद कर दो। वो यही समझ रहे थे इस पर कोई बहुत बड़ा जिन्न है, कोई बहुत बड़ा भूत प्रेत है, बहुत बड़ी आत्मा है, कोई नर पिशाच, ऐसा लोग समझ रहे थे। लेकिन हमने एम्स के डॉक्टरों पर भरोसा किया और इसको वहीं पर भेजा। सर, एम्स ही ले गए थे आप? हाँ जी, आपके आशीर्वाद से जी मैं एम्स ही गया था। कितने दिन वहाँ पर रहे थे? वहाँ पर जी मैं 14 दिन मैंने वहीं पर एडमिट थी मेरी बेटी सर। 14 दिन वहीं पर एडमिट थी। उसके बाद ठीक होकर निकली वहाँ से? हाँ जी, उन्होंने एम्स के डॉक्टर मेरे लिए भगवान बनकर आए थे सर। यदि आप मुझे रास्ता नहीं दिखाते तो मैं शायद एम्स भी नहीं जा पाता। और अपना नाम भी बता दीजिए। सर, मेरा नाम मनोज है। आपको पूरी दुनिया जानती है। वो वीडियो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था और मनोज, हर कोई मनोज के बारे में फिक्रमंद था। आपके बारे में लोग चिंतित थे और आपका नाम भी जानते हैं। तो आज ये वीडियो भी शेयर कीजिए ताकि कशिश की बदली हुई सूरत को लोग देख सकें। बेटा, क्या नाम है आपका? कशिश। ठीक हो आप? हाँ जी। अब कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नहीं। पढ़ने जाने लगे आप? आज गई थी पहले दिन। लोग खुश हुए थे आपको देखकर? हाँ जी। आपके टीचर, आपके दोस्त सब खुश हो गए थे? हाँ जी। अच्छा, आपका इलाज कहाँ पर हुआ, कुछ पता है? एम्स में। एम्स में इलाज हुआ आपका? हाँ जी। डॉक्टर कैसे थे वहाँ के? अच्छे थे। सही से इलाज किया आपका? हाँ जी। अभी आप खाना पीना खाने लगे? खाती हूँ। खाना अच्छा लगता है आपको? अच्छा अच्छा। अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही ना आपको? नहीं। मम्मी पापा प्यार करते हैं आपको? हाँ जी। अच्छा, मुझे आप जानते हो, पहले देखा था कभी? मुझे आपने पहले कभी देखा था? सही से बताओ, आपने मुझे पहले कभी देखा था? बता बेटा, आपने मुझे पहले, नहीं। आज से पहले कभी देखा था? ये सही कह रही है। इसको क्या पता उस वक्त ये इतनी बीमार थी, इसकी तबीयत, कोई लाइट में प्रॉब्लम आ रही है? आप बता सकते हो, मैं उधर आ जाऊंगा। हाँ बेटा, आप सच में मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने आपकी 4-5 वीडियो डाली, आपसे मुलाकात की, लेकिन आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, आप किसी को नहीं देख रहे थे, किसी को पहचानते भी नहीं होंगे। लेकिन आज ये मुझे देख रही है,
ठीक है, आज इसको पता है। ये कह रही है मैं तो आपको नहीं देखी, सही बात है, इसको पता ही नहीं था। मैं यहाँ पर आया, वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हुई, लोगों ने इसकी मदद भी की। भैया कुछ मदद भी मिली थी आपको? हाँ जी सर, मैं सबसे पहले तो अपने सभी भाइयों का और फरीदाबाद न्यूज़ मिस्टर धर्मेंद्र प्रताप जी का हाथ जोड़कर, अपने पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई मुझे आप शुक्रिया मत बोलिए, मेरे दर्शकों को बोलिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे जो दर्शक हैं फरीदाबाद न्यूज़ के, वही सब कुछ है, उनको आप धन्यवाद बोल सकते हैं। उन्होंने आपकी मदद की, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया। ये जो मेरा चैनल है आप लोगों का ही चैनल है, फरीदाबाद की जनता का चैनल है। जो मेरे दर्शक हैं वही मुझे आशीर्वाद देते हैं, फिर मैं आपकी मदद करता हूँ, तो आप उनको धन्यवाद बोलिए। सर मैं सबसे पहले आप सब भाइयों को ना हाथ जोड़कर अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी बेटी का दर्द पूरे भारत में जिसने भी वीडियो देखी, सबने अपनी बेटी समझ के उस दर्द को समझा, और जो हकीकत थी, प्रॉपर सच्चाई थी, फरीदाबाद न्यूज़ के माध्यम से धर्मेंद्र प्रताप जी ने वो पूरी सच्चाई बताई, और जिसके कारण हमें एम्स हॉस्पिटल में भी हमें इसको भर्ती कराने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और एम्स के जो डॉक्टर हमारे लिए भगवान बनकर आए, उन्होंने मेरी बेटी को पूरा टाइम दिया। उनकी पूरी टीम थी डॉक्टरों की, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको टाइम स्पेंड किया और इसकी बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ किया। उन्होंने काफ़ी रिलीफ इसको 14 दिन के अंदर, जो मैं 5-7 साल से मैं परेशान था अपनी बेटी को दर्द को लेकर, जो मैं पैसे का एक रोम रोम मेरा बिक चुका था, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, उन्होंने वो मेरी 5 साल की जो दर्द था वो मेरे 15 दिन के अंदर उन्होंने मेरा बिल्कुल दर्द समाप्त कर दिया। और मैं आप सब जनता का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में आप सबको देखा है, और मैं आप सबके चरणों में ये फूलों का गुलदस्ता, और धर्मेंद्र जी को मेरे लिए भगवान बनकर जो आए थे, जो इन्होंने मुझे राह दिखाई, मैं आप सबको अपनी बेटी की तरफ से ये फूलों का गुलदस्ता आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, और आप सबसे हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि मेरी जनता ने मेरे को जो भी हेल्प करी है, उन्होंने मुझे पैसों से भी हेल्प मिली है, डॉक्टरों से भी हेल्प मिली, हर जगह पर मेरी बहुत हेल्प दी है। मैं सभी जनता का हाथ जोड़कर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी बेटी फिर से आज पहले दिन स्कूल गई, उसके चेहरे पर फिर वो हंसी आ गई, जिस हंसी का हकदार सिर्फ आप लोग हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, उस प्रभु का आशीर्वाद था। उन सब ने भगवान से मेरे लिए, बच्ची के लिए प्रार्थना करी, पूजा करी, सब ने मेरी बेटी के लिए दुआएं करी, सब ने खूब मिन्नतें मांगी मेरी बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं उन सबको ना हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता हूँ। पूरी जनता का ना मैं दिल से कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं आप सबका जिंदगी में एहसान नहीं उतार पाऊंगा। मेरी बेटी को जो आपने दोबारा से जीवन दान दिया है, और मेरी पैसों से जो भी मदद करी है, और एम्स के डॉक्टरों ने भी मेरी हेल्प जो करी है, मैं उनको हाथ जोड़कर फिर दिल से धन्यवाद करता हूं। और सर एक बात और बता दीजिए दोस्तों, ये बहुत शर्मनाक बात है। ये भाई साहब यहाँ के कुछ अस्पतालों में गए और एक सेकंड के 1,000 रुपए ले लिए आपसे। वो तो सर आपके सामने की बात है। उन डॉक्टरों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि एक बाप के सामने बेटी तड़प रही है, सिर्फ देखने के उन्होंने सिर्फ, किसी ने 800 रुपए ले लिए तुरंत, किसी ने 1000 रुपए ले लिए। एक बाप बेचारा करता तो करता क्या। जब तक मेरे पास पैसे थे मैं 5-7 साल से खूब लुटा, खूब पैसे मैंने खूब बर्बाद करे, लेकिन अब मैं बिल्कुल मोहताज हो चुका था, और मैं जनता के आगे मैंने अपनी बच्ची के लिए हेल्प मांगी थी। इस सोशल मीडिया के द्वारा, जो सोशल मीडिया में लोगों ने मेरी सच्चाई को समझा और मेरी बेटी के दर्द को समझा, एक पिता होने के नाते मेरे दर्द को समझा, और उन्होंने मेरी पैसों से भी हेल्प करी, और मेरी डॉक्टरों ने भी हेल्प करी, और इस सोशल मीडिया के सहारे मुझे बहुत लोगों से हेल्प मिली। मैं सबका दिल से बिल्कुल हाथ जोड़कर, उनके पैरों को छूकर, अरे नहीं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो मेरी बेटी की जो चेहरे पे जो खुशी आई है, एक बाप की बेटी में जान होती है। आज ये मेरी बेटी दोबारा से आपके आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से मेरी बेटी आज ठीक होकर मेरे घर पर आ गई है। मैं आपसे इसलिए दोबारा मैंने वीडियो बनाई है कि कोई बंदा ये ना सोचे कि कोई फेक न्यूज़ थी या हमने गलत कुछ किया, लेकिन हमारी बिल्कुल सच्चाई जो दिखाई है फरीदाबाद न्यूज़ ने, बिल्कुल सच्चाई दिखाई है। और मैं न्यूज़ वालों का भी धन्यवाद करता हूं कि इसी तरीके से हर जरूरतमंदों की वो हेल्प करते रहें। मुद्दा ये है भाई साहब, मुद्दा ये है कि डॉक्टर फरीदाबाद में भी हैं, अस्पताल फरीदाबाद में भी हैं, और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, खुद को तुर्रम खां बताते हैं, लेकिन वे इसका इलाज नहीं कर सके। वो सिर्फ पैसा देखते थे। ये भाई साहब जाते थे
कहते थे बेटी को देख लो, वो कहते थे ठीक है 1000 रुपये फीस दो, ये बेचारे कहीं से 1000 रुपये 1 सेकंड के, फिर वो कहते थे यहाँ ले जाओ, यानी दवाई भी नहीं देते थे और कहते थे यहाँ ले जाओ। ये फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते थे, वो भी कहता था चलो 1000 रुपये दो, फिर वो कहता दूसरी जगह ले जाओ, लेकिन वो 1000 रुपये जरूर ले लेता था। इतना लालची डॉक्टर। और दूसरी तरफ एम्स के डॉक्टर देखिए, वो भगवान बन गए इनके लिए। वहाँ तो पैसे नहीं देखे जाते, वहाँ तो सिर्फ जान बचाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर तो एक ही होते हैं, डिग्री एक ही होती है, MBBS ये भी होते हैं, वो भी होते हैं। स्पेशलाइजेशन यहाँ के डॉक्टरों को भी होती है, वही स्पेशलाइजेशन वहाँ के डॉक्टरों की भी होती है। न्यूरोलॉजिस्ट फरीदाबाद में भी है, न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ भी थे, लेकिन उन न्यूरोलॉजिस्ट ने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट निकम्मे निकले, सिर्फ लालची निकले। उन्होंने इसको देखा नहीं, और देखा तो पैसे के लिए देखा और फीस लिए और इसको कहीं और रिफ़र कर दिया। तो डॉक्टर दो तरह के दिखाई दिए, एक लालची और दूसरे भगवान। तो एम्स के डॉक्टर भगवान बन गए इनके लिए। बाकी आप दर्शकों ने काफ़ी मदद की, बहुत सारे भाइयों ने पेटीएम से कैसे भी करके जो भी इनकी मदद की है। देखिए गरीब आदमी हैं, गरीब अगर आप लोग सहारा नहीं देते उस समय तो ये बहुत परेशान हो जाते, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते। मेरे पास कम से कम 1 लाख लोगों के फ़ोन आए, 1 लाख लोगों के फ़ोन। हर मिनट में, हर सेकंड में मेरी घंटी बजती थी। हज़ारों लाखों तांत्रिकों के फ़ोन आए, पूरे भारत के जो भी ऐसा दावा करते हैं कि हम ठीक कर देते, सब ने मुझे फ़ोन किया। लेकिन हमने सिर्फ एम्स पर भरोसा किया, इसको तुरंत एम्स भेजा। अगर 1-2 दिन ये एम्स नहीं जाती तो बड़ी दिक्कत हो जाती, लेकिन इसकी मदद हुई, भगवान ने इसकी रक्षा की। अब हम चाहते हैं भैया आप इसकी देखभाल करें, इसको अच्छे से पढ़ाएं। हम तो चाहते हैं इसको इतना पढ़ा दें कुछ न कुछ ये बने। भगवान इसके साथ हैं, ठीक है, भगवान इसके साथ हैं। अगर आप इसका ख्याल रखोगे। और अब भैया आप, मेरे को लगता है उसके साथ अजमेर शरीफ, पता नहीं कौन कौन सी दरगाह गए थे सर। उसके पास जाने के बाद तो हमारा तो उसने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया था, हमें तो उसने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था। क्योंकि मैं तो भाई सबसे आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सिर्फ अपने ईश्वर पे विश्वास रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो। जो मैं भुगते बैठा हूँ, जो मैं गलत चक्करों में पड़ गया और मैं अपने मार्ग से भटक गया, वो भाई कोई भी मत भटकना। कुछ तांत्रिक अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन 100 में से 80% सब लूटने खसोटने वाले होते हैं। यही तुम्हारे ऊपर क्रियाएं छोड़ते हैं, यही तुम्हें ठीक करते हैं। लेकिन भाई डरा देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। लोगों को लगता है कि सच में कुछ ऐसा होता है, वो इतना डरा देते हैं। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, कितनी बुरी तरह से लोगों को डराते हैं, फिर लोग डर भी जाते हैं। ये तो बच्चा है, अगर इसको कोई डराएगा तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा। लेकिन हम तो चाहते हैं भैया आप इसको आप बिल्कुल ऐसे चक्करों में ना पड़ाएं, कहीं भी लेकर मत जाएं, ठीक है। भगवान में श्रद्धा रखें, आस्था रखें और इसको पढ़ाएं। आप इसको पढ़ाएंगे तो ये बहुत आगे बढ़ेगी। इसने बहुत दुख झेला है, बहुत दर्द झेला है इसने। अब जो है इसके अच्छे दिन आने चाहिए, इसको खुशी मिलनी चाहिए और इसको शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि ये आगे बढ़े, कुछ न कुछ बन के दिखाए। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, इस बच्ची को आशीर्वाद दें अपना, ताकि ये बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े। भगवान ने इसकी रक्षा की है। मैं भारत की जनता से और जो भी फरीदाबाद न्यूज़ के माध्यम से मुझे और मेरी बेटी को देख रहे हैं, मैं आपसे एक हाथ जोड़कर और विनती करना चाहूँगा कि हम 15 दिन तक हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। हमें नहीं पता पीछे से क्या हुआ क्या नहीं, और पुलिस वालों को भी पता था कि हम हॉस्पिटल में लेके गए हुए हैं। ना तो हमारी ACP साहब के सामने भी बयान हो गए थे, मतलब SHO साहब के सामने भी बयान हो गए थे, सबके सामने हमारे बयान हो गए थे। महिला थाने में वहाँ पर भी जज थे ना, महिला कोर्ट में गए थे, तो वहाँ पर भी बयान हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने, उस तांत्रिक ने पीछे से, हम तो वहाँ पर थे हॉस्पिटल में, उसने जाके कोर्ट से जाके उसको बेल मिल गई। ना तो वो चौकी में आया, ना उसको कहीं जेल भेजा गया, ना कुछ हुआ। और आज तक अभी तक उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई कार्यवाही हुई है। और उसने जितने मेरी को दर्द दिया है, मैं सिर्फ जनता से ये कहता हूँ कि जो मेरी बेटी की उसने हालत करी थी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भगवान मेरे साथ है और आप सब मेरे साथ है। तो उस तांत्रिक को उसके क्रिया की सजा जरूर मिलनी चाहिए और भगवान उसको सजा देंगे, भगवान जरूर उसको सजा देंगे। पुलिस को भी थोड़ा बहुत सजा देनी चाहिए थी, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जेल तो जरूर भेजना चाहिए था। एक बच्ची की उसने ज़िंदगी बर्बाद करने का
प्रयास किया था तो उसको जेल ज़रूर भेजा जाना चाहिए था, लेकिन पोस्को भी लग सकता था उस पर, लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने पोस्को भी नहीं लगाया, क्योंकि बच्ची को परेशान करना, उसको डराना, उसको धमकाना, उसका ब्रेन वॉश करना, उसको उसके रास्ते से भटकाना भी एक क्राइम है। चाइल्ड के साथ क्राइम होता है। तो ये सब सेक्शन नहीं लगे और उसको बेल मिल गई। पुलिस को देखना चाहिए था, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी फरीदाबाद में। खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम तो इस बच्ची को आशीर्वाद देने आए हैं, इसके लिए दुआ मांगने आए हैं, और हम चाहते हैं आप भी इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, इसकी लंबी आयु की कामना करें और इसको आगे बढ़ने का आशीर्वाद आप लोग ज़रूर दीजिए। बेटा बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय हनुमान। धन्यवाद मेरे पापा की, जिन्होंने हाँ। बोल दे। धन्यवाद जिन्होंने मेरे पापा की मदद की है, उनको धन्यवाद। चलो और बच्ची। न्यूज़ वाले अंकल को भी धन्यवाद। चलो बेटा खुश रहो, आप आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा आपको इस तरह देखकर। आप लोग वीडियो शेयर ज़रूर करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।